व्हाट्सअप गाइस, तो आज हम लोग दोबारा से देखने वाले हैं डिटेक्टिव मेहुल वाली पहेलियाँ। और ये पहेलियाँ देखने जा रहे हैं माइंड योर लॉजिक वाले चैनल से। उनको भी सब्सक्राइब करें, हमें भी सब्सक्राइब करें। तो जल्दी से शुरू करते हैं पहेलियों को सॉल्व करना। सुबह के 4 बज रहे थे और मेहुल आराम से सो रहा था। तभी उसके पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि एक लैब के अंदर आग लग गई है और लैब के अंदर एक साइंटिस्ट फंसा हुआ है। मेहुल तुरंत अपनी कार से लैब पहुंच जाता है। लैब तीसरे फ्लोर पे बनी हुई थी और वहाँ पे बहुत जोर से आग लगी हुई थी। बिल्डिंग के नीचे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ था। मेहुल तुरंत उसके पास जाता है। सर, मैंने ही आपको कॉल किया था। मैं इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अंकल, ये आग कैसे लग गई और आप उस वक्त क्या कर रहे थे? सर, किसी ने मुझे पानी के साथ नींद की गोली खिला दी, इसलिए मैं सो गया था। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। अंकल, इस वक्त लैब के अंदर कौन कौन मौजूद है? सर, इस वक्त लैब के अंदर केवल डॉक्टर मनोहर काम कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं आए हैं। उनकी जान खतरे में है, इसलिए मैंने आपको कॉल लगाया। मेहुल तुरंत बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पे पहुंच जाता है, लेकिन वो लैब के अंदर नहीं जा पाता क्योंकि आग की लपटें बहुत तेज थी। मेहुल को डॉक्टर मनोहर की आवाजें जोर जोर से आने लगती है। डॉक्टर मनोहर, आप कहाँ पर हैं? मैं आपको बचाने आया हूँ। तभी लैब के अंदर से डॉक्टर मनोहर के चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ! ओ भाई, क्या हो गया है यार? इतनी देर हो गई है, 1 मिनट की वीडियो होने वाली है, हमें बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। थोड़ा बोलने का भाई हमें मौका दो। मुझे कैसे भी करके लैब के अंदर जाना होगा। डॉक्टर मनोहर की जान खतरे में है। मेहुल को सामने 3 रास्ते दिखाई देते हैं जिससे वो लैब के अंदर जा सकता है। लॉजिकल आप क्या बता सकते हैं? मेहुल तीनों में से कौन सा रास्ता ले सकता है? सोचिए सोचिए। तीनों में से कौन सा रास्ता ले सकते हैं? तो मैं आप लोग को बताता हूँ। ए वाला रास्ता तो बिल्कुल भी नहीं लेगा क्योंकि उसके दोनों साइड पे आग लगी हुई है, और बी वाले में तो फुल आग लगी हुई है, बिल्कुल भी नहीं वो रास्ता लेगा। सी वाला रास्ता वो लेगा क्योंकि उसका एक साइड पे आग लगी है, एक साइड पे आग नहीं लगी, वो दूसरा वाला साइड खोल के तो अंदर जा सकता है। ठीक हो, क्या समझ आ गई? तो वो सी वाला रास्ता लेगा। चलाते हैं। ध्यान से देखिए, पहले वाले दरवाजे पे आग बिल्कुल बीचों बीच चल रही है। मतलब ना तो मेहुल नीचे से जा सकता है और ना ही ऊपर से जा सकता है। दूसरे रास्ते पे आग बहुत ही तेज लग रही है और आग ने पूरे दरवाजे को कवर कर लिया है। लेकिन तीसरे दरवाजे को ध्यान से देखिए, आग केवल ऊपर की तरफ है, मतलब नीचे से जाया जा सकता है। मेहुल के बाजू में एक स्केटबोर्ड पड़ी हुई थी। ओके, तो यही तो मैंने कहा था कि पहले वाले दरवाजे से भी नहीं जा सकता क्योंकि आग लगी है, दूसरे वाले से भी नहीं जा सकता, तीसरे वाले में थोड़ी सी जगह खाली है तो वहां से जा सकता है। एक पहेली तो मेरे से सही सॉल्व हो चुकी है, अब आगे देखते हैं। पे लेट जाता है और तीसरे दरवाजे के नीचे से लैब के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन लैब के अंदर भयंकर आग लगी हुई थी। यहाँ तो बहुत भयंकर आग लगी हुई है। अगर मैं अंदर गया तो मेरी भी जान खतरे में हो सकती है, लेकिन मुझे कैसे भी करके डॉक्टर को बचाना है। मेहुल लैब के अंदर जाने के लिए कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक लैब के अंदर धमाके होने लगते हैं। आग भाई, क्या हो रहा है? लैब के अंदर इतनी तगड़ी आग कैसे लगी? देखना पड़ेगा आगे। केमिकल तक पहुंच चुकी थी तो धमाके बढ़ जाते हैं। मेहुल तेजी से स्केटबोर्ड चलाता है और लैब के बाहर आ जाता है। लैब के अंदर एक के बाद एक धमाके बढ़ते जा रहे थे। वहां फायर ब्रिगेड भी आ जाती है और थोड़ी ही देर में आग बुझा देती है। पता नहीं डॉक्टर मनोहर के साथ क्या हुआ होगा। मेहुल तुरंत लैब के अंदर जाता है, लेकिन सारी लैब जल चुकी थी और डॉक्टर मनोहर की डेथ हो गई थी। मेहुल डॉक्टर मनोहर की डॉक्टर मनोहर की आज डेथ हो चुकी है। इतना दुखी होने वाली बात नहीं है, अभी अभी तो आए थे इसमें। Okay. चलो आगे देखते हैं। बॉडी को अच्छी तरह से चेक करता है, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिलता। मेरी आंखों के सामने डॉक्टर मनोहर चक्कर मार गए। मैं उनको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी देर बाद उस बिल्डिंग यस, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए खूनी को। हम भी इसके साथ ये वाली पूरी एपिसोड सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब का कर दो। मैनेजर वहां आ जाता है। मैनेजर, मुझे सच बताओ, डॉक्टर मनोहर को किसने मारा है? सर, मुझे नहीं पता सर। केवल गिने चुने लोगों को ही पता था कि डॉक्टर मनोहर सुबह सुबह लैब के अंदर आते हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी। भाई तू पागल है? तुझे नहीं पता? मैनेजर है इस पूरी लैब का, इस पूरी लैब को मैनेज करना तेरा काम है। लैब में आग लग गया तो तुझसे ही पूछेंगे सवाल। आगे से कही जा रहा है मुझे नहीं पता। What? Bro, what are you talking about, man? इसका मतलब खूनी को पता था कि डॉक्टर मनोहर सुबह के 4 बजे लैब के अंदर अपना काम कर रहे होंगे, इसलिए उसने लैब में आग लगा दी। मेहुल सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है। आग लगने के बाद कैमरा जल चुका था, इसलिए उसके बाद के फुटेजेस अवेलेबल नहीं थे। लेकिन ठीक 4 बजे जब मनोहर लैब के अंदर आए थे, उसका एक सीसीटीवी फुटेज मेहुल को मिल जाता है। इसके बाद मेहुल कल के फुटेजेस चेक करता है तो वहाँ मेहुल को एक क्लू मिल जाता है।
क्या आप इन दोनों फुटेजेस को देख के बता सकते हैं मेहुल को क्या क्लू मिल गया? सोचिए सोचिए। क्लू ये वाला तो भाई सामने ही नजर आई जा रहा है, क्योंकि आप यस्टरडे वाले में देखोगे तो वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा हुआ है, जिससे मतलब कि आग बुझाई जा सकती है। और जो सी आज की फोटेज देखोगे उसके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर बिल्कुल भी नहीं पड़ा हुआ, वहाँ से गायब है। तो यही एक डिफरेंस है, यही होने वाला है। दोनों फुटेजेस को ध्यान से देखिए। कल रात तक लैब के अंदर दीवार पर एंटी फायर वाला सिलेंडर रखा हुआ था, लेकिन आज सुबह 4 बजे वाले फुटेज में वो नहीं है। इसका मतलब खुद ही ओके, तो ये भी पहली से सोल्व हम लोगों ने कर लिया, और एकदम बिल्कुल ठीक पहली सोल्व हो रही है। अब तक तो बिल्कुल ठीक हो रही है, आधी वीडियो हो चुकी है, अब आगे भी होती रहे। आप लोगों ने भी कमेंट्स में आंसर देते रहना है। जानबूझकर सिलेंडर हटा दिया ताकि डॉक्टर मनोहर किसी भी तरह आग पर काबू न पा सके, लेकिन डॉक्टर मनोहर ने आग लगने के बाद भागने की कोशिश क्यों नहीं की? वो लैब के अंदर ही क्यों फंस गए? अपने सवालों का जवाब सोचने वाली बात है कि अगर आग लगी थी तो उसने भागने की कोशिश क्यों नहीं की, वो वहीं फंसा रहा। ये तो आगे पता चलेगा वीडियो में। जानने के लिए मेहुल लैब के अंदर तलाशी लेने लगता है। काफी देर तक छानबीन करने के बाद मेहुल समझ जाता है कि आग लगने के बाद डॉक्टर मनोहर लैब से बाहर क्यों नहीं भागा था। लॉजिकल आदमी, क्या आप ध्यान से सारी चीजों को ऑब्जर्व करके ये बता सकते हैं? सोचिए सोचिए। क्यों नहीं भागा, आगे भाई समझ। या आप लोग यहाँ पे देख रहे होगे कि एक चैन लगी हुई है और वहाँ ताला लगा हुआ है, लेकिन आप लोग तो कह रहे हो कि चैन टूटी हुई है। चैन भाई आग की वजह से भी टूट सकती है। आग लगी तब टूट गई, मतलब कि पहले उसको वहाँ बांध दिया और जब आग लगी तो उससे भागा नहीं गया, और आग से चैन भी टूट गई और वो भी मर गया। यही लॉजिक समझ आ रही है, यही हो सकती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ध्यान से देखिए, टेबल के नीचे लोहे की जंजीर और एक ताला पड़ा हुआ है। इसका मतलब खुद ही ने डॉक्टर मनोहर का हाथ लॉक कर दिया होगा। यस, बिल्कुल ठीक। लैब से भाग नहीं पाए, और जब उनकी बॉडी पूरी तरह से जल गई तो लोहे की जंजीर अपने आप बॉडी से अलग हो गई। मेहुल डॉक्टर मनोहर की डेड बॉडी लेकर बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड और मैनेजर से कहता है, जब तक केस की छानबीन पूरी नहीं हो जाती बिल्डिंग के अंदर कोई नहीं जाएगा और तुम लोग सब यहीं पे रहोगे। इसके बाद मेहुल मनोहर की डेड बॉडी लेकर संजना की लैब में पहुंच जाता है। सुबह के 6 बज चुके थे। सिक्योरिटी के लिए दरवाजा एक पासवर्ड से लॉक था। इन चारों बटन पे मुझे बताओ कौन सी बटन ऑड वन आउट है? ध्यान से सोचना लॉजिकल आदमी। कौन सी बटन ओड है? मतलब कि यार इन चारों में एक चीज़ कॉमन है। एक चीज़ कॉमन जो सी है वो है ब्लू कलर, ब्लू बाइक, ब्लू टैक्सी, ब्लू बस। लेकिन एक चीज़ जो सी ओड है वो है वाइट कार। तो ये वाइट कार मुझे लग रहा है। आप लोग क्या लग रहा है? कार को छोड़कर बाकी तीनों ब्लू कलर के हैं, लेकिन कार व्हाइट कलर की है। मेहुल फोन नंबर के बटन प्रेस करता है और भाई इतनी तगड़ी तगड़ी इन्होंने पहेलियाँ दी हुई हैं, सॉल्व करना कोई बच्चों की बात नहीं है। दिमाग होना चाहिए। दिमाग तो मेरे में है, इतना तो मुझे पता चल गया है। लैब के अंदर चले जाता है। मेहुल डेड बॉडी को लैब के अंदर रखकर डॉक्टर संजना के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ देता है और वहां से निकल जाता है। मेहुल तुरंत उसी बिल्डिंग में वापस पहुंच जाता है जहां लैब के अंदर आग लगी थी। मेहुल सबसे पहले भाग के मैनेजर से पूछताछ करता है। मैनेजर, मुझे सच सच बताओ कि डॉक्टर मनोहर का किसी के साथ झगड़ा हुआ था? सर, डॉक्टर मनोहर बहुत ही अच्छे इंसान थे, उनका कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से उनका एक दोस्त अक्सर उनसे मिलने आता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे जानने की भाई ये मानो या ना मानो, ये दोस्त जो सा मिलने आ रहा है ना पिछले चंद दिनों से, ये उसी का काम है। उसी का काम है भाई, ये दोस्त का काम है, मैंने पहले बता दिया। फोटो चाहिए। मैनेजर अपने लैपटॉप से उस आदमी का फोटो दिखाता है। शाबाश मैनेजर, अब मैं इस आदमी का पता लगा लूंगा। मेहुल तुरंत सोनिया को वो फोटो भेज देता है। थोड़ी देर में मेहुल के पास सोनिया का कॉल आ जाता है। वो बताती है कि आदमी का नाम रमेश है, वो एक दूसरे शहर में जाना माना बिजनेसमैन है और उसके पास दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्रीज भी है। सभी लोग उसे रमेश दादा के नाम से बुलाते हैं। लगता है रमेश दादा से पूछताछ करने के लिए दूसरे शहर जाना ही होगा। मेहुल तुरंत अपनी कार से शहर के लिए निकल पड़ता है। मेहुल के शहर से रमेश दादा के शहर तक जाने के लिए 3 रास्ते थे। पहला रास्ता मेन हाईवे से होकर जाता है, लेकिन रास्ता काफी लंबा है। दूसरा रास्ता एक तालाब के बगल से होकर जाता है। ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन तालाब में बहुत सारे क्रोकोडाइल्स रहते हैं जो अक्सर सड़क पे आके बैठ जाते हैं। तीसरा रास्ता जंगल से होकर जाता है, लेकिन इस समय जंगल में बहुत सारे डाकू रहते हैं। लॉजिकल आदमी, क्या बता सकते हैं कौन सा रास्ता मेहुल ले सकता है? सोचिए सोचिए। कौन सा रास्ता मेहुल साहब लेंगे? यार
तकरीबन मुझे जो सा लगता है इसको लेना तो ए वाला चाहिए, लंबा भी है तो फिर क्या हुआ पहुंच ही जाएगा। लेकिन मुझे लगता है ये बी वाला लेंगे क्योंकि क्रोकोडाइल उसको क्या कहेंगे जब वो कार में ही बैठा है, वो जब कार में बैठा है ना तो क्रोकोडाइल उसको क्या कहेंगे। तो मुझे लगता है ये बी वाला रास्ता लेगा, देखते हैं। वैसे तो जंगल वाला रास्ता मेहुल बिल्कुल नहीं लेगा क्योंकि वहाँ यार, डाकू ठीक है और है। इस समय वो एक दूसरे केस में है, अलग लफड़े में क्यों पड़ना चाहेगा। सही बात पहला रास्ता भी गुड है लेकिन दूसरा रास्ता तो शॉर्टकट है और मेहुल ने इस वक्त स्वेटर पहन रखा है, मतलब बाहर बहुत ठंडी होगी और इतनी ठंडी में सुबह सुबह क्रोकोडाइल तालाब के बाहर नहीं आएंगे क्योंकि सुबह सुबह तालाब का पानी गर्म रहता है, इसलिए सारे क्रोकोडाइल पानी तो के यही अंदर था होंगे। भाई। तो रास्ता बिल्कुल साफ होगा। मेहुल तालाब के बगल वाले रास्ते से दूसरे शहर में पहुंच जाता है। ओके, यही था। मेहुल दूसरे शहर में जाते ही सबसे पहले रमेश दादा की दवाई वाली फैक्ट्री में पहुंच जाता है। मेहुल फैक्ट्री के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है और अपने कपड़े बदल लेता है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। मेहुल दूसरे कपड़े पहन के फैक्ट्री के अंदर जाने लगता है। भाई डिटेक्टिव मेहुल एक बात तो माननी पड़ेगी, है तो बड़ा चालाक, मतलब कि उसको सारी बातें पता है कि कोई पहचान ना ले, या ये ना हो जाए या वो ना हो जाए, सारा भाई पता है उसको। तो फैक्ट्री के बाहर दो बॉडीगार्ड खड़े हुए थे, वो उसे रोक लेते हैं। मैं ओके। रमेश दादा का आदमी हूँ, मुझे रमेश दादा ने भेजा है। रमेश दादा का नाम सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड मेहुल को फैक्ट्री के अंदर एंट्री दे देते हैं। ओ भाई तुम पागल हो, रमेश दादा का नाम सुनते ही उसको एंट्री दे दी। दी कोई भी आगे ऐसे कहेगा कि मुझे रमेश दादा ने बुलाया तो ऐसे उसको एंट्री दे दोगे? यहाँ पे इन्होंने थोड़ा गलत लगाया है हिसाब। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? फैक्ट्री के अंदर का नजारा देख मेहुल हैरान रह जाता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब रमेश दादा डुप्लीकेट दवाइयां बनाकर बेचता है। मेहुल आराम से फैक्ट्री के बाहर आ जाता है और फिर रमेश दादा को कॉल करता है। रमेश दादा, मुझे 5 करोड़ की डुप्लीकेट दवाइयां चाहिए, मैं तुम्हारी फैक्ट्री के बाहर खड़ा हुआ हूँ। 10 मिनट के अंदर रमेश दादा फैक्ट्री के बाहर पहुंच जाता है। मेहुल उसे पकड़ लेता है और पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस फैक्ट्री पे चापा भी मार देती है। रमेश दादा, सच बताओ तुम डॉक्टर मनोहर से मिलने क्यों गए थे? तो रमेश दादा बताता है कि डॉक्टर मनोहर के पास एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला था जिसकी मदद से बहुत ही कम लागत में डुप्लीकेट दवाइयां तैयार की जा सकती थी और उन दवाइयों की कीमत मार्केट में लाखों में होती थी। ओके। लेकिन डॉक्टर मनोहर ने वो फॉर्मूला उसे नहीं दिया, इसलिए उसने लैब के अंदर आग लगवा दी। रमेश दादा, तुमने ज्यादा पैसे कमाने के लालच में डॉक्टर मनोहर का मर्डर कर दिया है, अब जेल में। भाई डॉक्टर मनोहर का मर्डर कर दिया है इसने, ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में। इसको फांसी दे दो, सर काट दो इसका, पिश पिश कर दो। बैठकर डुप्लीकेट दवाइयां बनाते रहना। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। ओके, सुबह के 4 तो बजे केस सॉल्व हो चुका है। अगला केस हम लोग जो सी सेव द वर्ल्ड वाली सीरीज चल रही है वो वाली बनाएंगे वीडियो, वो वाली आएगी हफ्ते वाले दिन वीडियो। तो स्टे ट्यून रहे हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकन को दबा दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, आज की वीडियो को फिर यहीं ख़त्म करते हैं। गुड बाय। बात तो सही है।